हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं हिस्ट्री में आपके लिए मुग़ल अंपायर लेकर के आया हूं और मुग़ल अंपायर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हों, उनसे संबंधित आज 100 क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ। बाकी जो 100+ क्वेश्चन और बचेंगे उनको अगली सीरीज़ में लेकर के आऊँगा और मान के चलिएगा वो 200 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मुग़ल अंपायर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो चाहे जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों उसमें ज़रूर से ज़रूर आपको मदद मिलेगी। खासकर यह वीडियो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, बीपीएससी टायर 3.0 को लेकर के बनाई जा रही है। बाकी हर एग्ज़ाम में इसका बहुत ही महत्व है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इस क्वेश्चन की जो टेक्निक है मैं ट्रिक आधारित इसको बना करके चलूँगा और ट्रिक भी बताता चलूँगा कि कौन कौन सी ट्रिक फॉलो करना है। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। देखिए, अगर आपसे पूछे मुग़ल साम्राज्य की नींव डालने वाला कौन है, बाबर है। और कब डाली थी, 1526 में डाली थी। याद रखिएगा, जो सबसे अंतिम वंश है हमारे यहाँ सल्तनत का, जो सल्तनत वंश का सबसे अंतिम वंश है वो है आपका लोदी वंश। इस लोदी वंश में आपको 3 शासक देखने को मिलते हैं, BSE, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में हरा करके मुग़ल वंश की नींव डाली थी। तो आपसे वंश की बात कर रहा है तो लोदी वंश की, और लोदी वंश किसके अंतर्गत आता है, लोदी वंश जो है सल्तनत काल के अंतर्गत आपको पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो पहले का राइट जवाब आपका बी हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, वही बाबर से रिलेटेड है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो दूसरे का आपका राइट जवाब हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को याद रखिएगा। ऐसे याद रखिएगा, 26 को पानी पिया, पानी 26 को पिया, ऐसे याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे पूछ रहा है बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया, तो बताइए जल्दी से। तीसरे का राइट जवाब क्या होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था, याद रखिएगा। और ये 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, अप्रैल 1526। चौथा क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों के लिए खोल दिए, इसकी इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कलंदर किसकी उपाधि है, तो याद रखिएगा कलंदर बाबर की उपाधि है। तो चौथे का राइट जवाब हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जब वो जीता था। ठीक है, किससे जीता था, इब्राहिम लोदी से जीता था। एक क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी, तो याद रखिएगा ग्रांड ट्रंक रोड की बात कर रहा है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अभी। जो शेर होगा वही इसको बनवाएगा, इसको बनवाने वाला शेर शाह सूरी था। ठीक है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा इसमें लास्ट बी, ऑप्शंस चेंज हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। जब अकबर गुजरात की विजय करता है तो किस चीज़ का निर्माण करवाता है, तो याद रखिएगा गुजरात, रात कैसी होती है, रात बुलंद होती है। तो गुजरात जब जीतेगा तो बुलंद दरवाज़ा बनवाएगा। ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा, गुजरात बुलंद थी तो गुजरात जो गुजरी हुई रात थी वो बुलंद थी, तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। सातवां करा आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, इसके किसके द्वारा लिखी गई है,
अब्दुल फजल है या अबुल फजल भी इनको कहते हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है और इसके 3 भाग हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछ रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब ये भी क्वेश्चन है कि दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 1556 को हुई थी। किसके बीच हुई थी, शासक भी जानते रहिएगा। तो 8वें का राइट जवाब दीजिए, याद रखिएगा हेमू को याद रखिएगा। दूसरे में हेमू याद आया था, तो हेमू और अकबर के बीच हुई थी। फिर से याद रखिएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच होगी, तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा। ये सभी को पता है। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था, तो 90 का राइट जवाब होगा हुमायूं ने शुरू किया था। नहीं, ये हुमायूं ने नहीं शुरू किया था, तो किसने, जहांगीर ने नहीं, ये अकबर की देन है, अकबर ने इसकी शुरुआत किया था। 10वां कह रहा है प्रसिद्ध मुस्लिम शासक या शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राजवंश से संबंधित थी। बढ़िया है। 10वां क्वेश्चन, चांद बीबी। देखिए चांद किसको पसंद आ सकता है, ऐसे याद रखिएगा। चांद की बीबी कौन हो सकती है इसमें से, बीजापुर नहीं, गोलकुंडा की नहीं, बरार की नहीं, अहमद की। अहमद चांद की बीबी, ऐसे ट्रिक बनाइएगा। तो अहमदनगर को चांद बीबी ने अकबर को सौंपा था, ऐसे याद रखिएगा। 11 कह रहा है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। सभी को पता है ये अकबर की देन है, शाहजहां ने नहीं दिया था, तो ये अकबर की देन है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जामों में पूछे गए हैं। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था, तो 12 का राइट जवाब देना है। तानसेन अकबर के दरबार में रहता था, याद रखिएगा। मुगल काल की राजभाषा क्या थी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो वो फारसी थी, याद रखिएगा प्यारे साथियों। 14 नंबर पर चलते हैं। चलिए, सती प्रथा की भर्त्सना या आलोचना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो इसमें से एक ही व्यक्ति हो सकता है जो इस तरीके के कामों को कर सकता है। बाबर तो कर नहीं सकता, हुमायूं भी नहीं, जहांगीर भी नहीं, अकबर ने, ये अकबर था जो इसकी आलोचना करता था। अगला कह रहा है किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, तो बहुत बढ़िया है। तो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध है जिसमें क्या पड़ी, मुगल राज्य की नींव पड़ी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। चित्रकारी की बात कर रहा है किसके शासनकाल में, तो वो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकारी है वो उसका जो है बहुत चरमोत्कर्ष पर जाती है, अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है, अबुल फजल है, जिसे आईने अकबरी कहते हैं। ठीक है, आईने अकबरी कहते हैं, याद रखिएगा। तो 17 का राइट जवाब ए हो जाएगा। चलिए, 18 कह रहा है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं, फलों का विशद वर्णन अपनी डायरी में किया है। ये बाबर ने किया है, याद रखिएगा। बाबर ने जो है इसको अपने जीवन से जोड़ करके जितनी भी चीज़ें थी उनका बहुत ही समग्रता के साथ वर्णन किया है। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है, आपको बताना है। 19 का राइट जवाब। हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, नहीं, ये नहीं है। श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ये भी नहीं है। उसने प्रशासनिक सुधार बहुत अच्छे तरीके से किया था, यही इसका राइट जवाब है। बहुत बढ़िया है। हुमायूं नामा किसने लिखा है, कई एग्ज़ामों में पूछा गया है, बहुत आसान सा है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम जो हैं हुमायूं नामा इन्होंने लिखा है, याद रखिएगा। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता है। तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी जो है अनुवाद किया गया था, तो वो आपका इकबाल नामा, नहीं, इकबाल नामा के नाम से नहीं जाना जाता है, रज्जनामा। क्या है, रज्जनामा। ये महाभारत का नाम है, किसका, महाभारत का नाम है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, तो 22 का राइट जवाब होगा मोहम्मद शाह ने
सैयद भाइयों को गिराया था। 24 कह रहा है अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए टोडर मल जो था यही उत्तरदायी था। तो 24 का राइट जवाब बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 कह रहा है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था। आप बताइए मुझे। इबादत खाना होगा, दीवाने आम होगा, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा हो नहीं सकता। कैसे ऑप्शन आप टिक करेंगे ऐसे देखिए, बुलंद दरवाज़ा तो हो नहीं सकता, खास में कोई खास चीज़ होगी, आम में तो आम जनता हो सकती, इबादत जहाँ की जाएगी वही है इबादत खाना, यही है राइट जवाब। 26 का सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा। देखिए तानसेन जब आपको पता होगा तो बैजू बावरा आप निकाल सकते हैं। तो 26 का राइट जवाब क्या होगा, अकबर। कभी कभी तानसेन ना देकर के अगर आपसे बैजू बावरा ही पूछ ले तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अकबर। दोनों तरीके से क्वेश्चन को याद रखिएगा। 27 कह रहा है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है। तो एक ही है, वो जल्दी से इसका राइट जवाब दे दीजिए आप लोग, किससे संबंधित हैं। तो ये अकबर से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद अथवा धर्म युद्ध का नारा दिया। तमगा नामक कर समाप्त किया। युद्ध जीतने के उपरांत गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि या धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। बताइए। तो वो खानवा का युद्ध था, याद रखिएगा, ठीक है। खानवा के युद्ध में इसने जिहाद का नारा दिया, धर्मयुद्ध का नारा दिया, और जब युद्ध जीतने के बाद इसने गाजी और धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेगा, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए, अगला है मुबाइयान नामक पथशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है ये भी याद रखिएगा। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है। तो किस भाषा में लिख सकते हैं ये सभी को पता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। तुर्की भाषा में इन्होंने लिखा है। तो 29 का राइट जवाब आपका क्या होगा, सी। बाबर मूल रूप से कहाँ का था। तो बाबर फरगना का मूल रूप से था, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में शामिल नहीं था। अर्थात कौन नहीं था, आपको जवाब देना है। चलिए, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावत खां लोधी, ये था तो गलत हो जाएगा। इब्राहिम लोधी चाचा आलम खां लोधी, ये भी थे तो गलत हो जाएगा। मेवाड़ का शासक राणा सांगा था तो गलत हो जाएगा। चंदेरी का शासक मेदनी राय, ये डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 31 का डी होगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में मेदनी राय नहीं था, याद रखिएगा। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था। आपको 32 का राइट जवाब देना है। तो इसका एक ही जवाब हो सकता है, वो था खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर क्या करता है, इसमें गाजी की उपाधि धारण करता है जीतने के बाद, और ठीक है, और स्वयं को धर्मोद्धारक की भी उपाधि देता है, और जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब धर्मयुद्ध होता है, ये भी याद रखिएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। चलिए जल्दी से देख लीजिए आप लोग, फिर हम चलते हैं आगे। तो पहले आप लोग इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते। सूची 1 और कूट देखिए। चलिए जल्दी से देखिए। सूची 1 33 क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब देखना है आप लोग को। चलिए, अब आपको बताना है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और वो शासक कौन थे जिसने बाबर ने लड़ा है। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी से लड़ा था। याद करते चलिएगा, यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बाबर के सारे युद्ध हैं। 27 में क्या किया, खानवा का युद्ध राणा सांगा से लड़ा। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदनी राय से लड़ा। ये मेदनी राय कौन है, ये वही है जिसने बाबर को भारत पर आमंत्रित नहीं किया था। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, सारे के सारे क्रम से हैं। ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा, इन युद्धों को कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए, और ऐसे इसकी एक ट्रिक है, कई दफ़ा हमको देखने को मिलती है, आप भी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चांद देखा,
29 को घर गया। ऐसे पूछा जाता है तो इसके युद्ध की ट्रिक है कि 26 में वो खाना खाया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा और 29 में घर चला गया। ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? 34 का आपको राइट जवाब देना है। तो देखिए, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की? बढ़िया क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा गया। शाहजहां ने किया था। आगरा से दिल्ली राजधानी शाहजहां ने किया था। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो 35 का राइट जवाब दीजिए। सबको पता है बैरम खां जो था ये अकबर का संरक्षक नियुक्त था। निम्नलिखित किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? अर्थात सब में की थी, एक स्थान था जहां नहीं की थी। तो बताइए, लाहौर पर किया था तो गलत, करनाल पर किया था तो गलत, दिल्ली पर किया था तो गलत, कन्नौज पर वह चढ़ाई नहीं किया था। याद रखिएगा। तो लाहौर, करनाल, दिल्ली पर किया था तो गलत, कन्नौज पर नहीं किया था तो राइट जवाब। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरू की? 37 का आपको राइट जवाब देना है। देखिए, बाग बगीचों, पेड़ पौधों, ऐसी चीज़ों के बारे में जब आपसे पूछे मुगल काल में, अगर आपको लगे कि मुझे नहीं आ रहा है, आपको रिस्क लेना है, तो आँख मूंद के आप बाबर के ऊपर रिस्क ले सकते, क्योंकि इसे पौधों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से बहुत लगाव था। चलिए, ये अपने बाबरनामा आत्मकथा में भी कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा कौन सी है? 38 का आपको राइट जवाब देना है। अकबरनामा आत्मकथा नहीं है, हुमायूंनामा आत्मकथा नहीं है, पादशाहनामा आत्मकथा नहीं है, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, इसके दो नाम हैं, चाहे तुजुक ए बाबरी कहिए चाहे बाबरनामा। ये बाबर की आत्मकथा है जिसमें इसने पेड़ पौधों, जलवायु, जीव जंतुओं का वर्णन किया है। देखिए, 39 फिर आपका कूट है। पहले आप इसको देखिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो 39 का जल्दी से आपको जवाब देना है। कौन किसकी राइट, इसका मतलब कौन किसकी कृति है? तो यहाँ कृति और लेखक हैं। आपको जवाब देना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से 39 का राइट जवाब दीजिए आप लोग। क्या होगा? देखिए, बताइए कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 39 का राइट जवाब क्या होगा? बताइए। 39, जल्दी से इसको बताइए। चलिए हम बताते हैं। देखिए, पहले जिसका पता है, तुजुक ए बाबरी बाबर की है, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की है, शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह की, हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं, गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम। ठीक है, याद रखिएगा। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 40 कह रहा राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो अब आपसे यह पूछ सकता है राजा बीरबल की उपाधि पूछ लीजिए, या बीरबल का मूल नाम या बेसिक नाम पूछ सकता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं और दोनों पर आपकी जो है निगाह होनी चाहिए। वो महेश दास है। तो महेश दास किसका नाम है? बीरबल उपाधि है किसकी? महेश दास की। और ये बीरबल उपाधि दिया किसने था? अकबर ने दिया था। और ये महेश दास एक ब्राह्मण था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, किस लिए नहीं करवाया? 41 का राइट जवाब देना है। उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, गलत है। राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थी, ऐसा हो नहीं सकता। मितव्ययी था, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने पूरे शासनकाल में ही युद्ध लड़ा। देखिए, जब औरंगजेब दक्षिण भारत में था, वहाँ से आता है उत्तर भारत में, तो पहले तो उसे अपने भाइयों से ही जो है युद्ध करना पड़ता है, जैसे जिसमें लास्ट में वो दारा शिकोह को परास्त करके गद्दी पर बैठता है, तो उसका जीवन युद्धों में ही चला जाता है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछा गया है। तो आपको बताना है वो औरंगजेब था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे याद रखिएगा, जेब 2 होती है तो 2 बार जेब उसका। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, किसको जोड़ती है? चलिए, 43 का आपको राइट जवाब देना है। 43 का, तो ये कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए। और शेर शाह सूरी भी याद रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। शेर शाह सूरी शासक था। अगला क्वेश्चन पूछता है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई
में बाबर किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। और ये भी याद रखिएगा, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक है। चलिए, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो बहुत बढ़िया है। शेर कैसे होगा? शेर करेगा सा सा सा, तो ऐसे याद करिएगा और 45 का आपको राइट जवाब निकल के आ जाएगा। सासा राम, शेर सा। तो शेर और सा, सासा राम। 46, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बहुत आसान है, 46 का राइट जवाब दीजिए। अकबर का राज्याभिषेक काला नौर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? 47 का राइट जवाब देना है, जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, अर्जुन को जहां मिल गया, तो जहांगीर के ये समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? बढ़िया क्वेश्चन है। 48 का राइट जवाब दीजिए। वो था सिसोदिया वंश। इसने अकबर के सामने नहीं किया था, इसका मतलब परमार ने किया था, चौहान ने किया था और चंदेल ने किया था, याद रखिएगा। 49 कह रहा है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? बताइए, 49 का राइट जवाब दीजिए। आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को। शाहजहां लगा के मत चले आइएगा, गलत हो जाएगा। आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, 50 कह रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो 50 का राइट जवाब क्या होगा? मोहम्मद हुसैन। क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन इसका राइट जवाब हो जाएगा। 51 कह रहा है बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? किस रास्ते से प्रवेश किया था? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंजाब के रास्ते। ये है आपका मैप में यहाँ आपका पड़ता है पंजाब, यहाँ पड़ता है अफगान, तो बाबर पंजाब के रास्ते प्रवेश किया था, याद रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 52 का आपको राइट जवाब देना है, तो जल्दी से आपको 52 का राइट जवाब देना है। क्या होगा? 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फैज़ी किसके दरबार में रहा है? चलिए बताइए। 53 का जल्दी से आपको राइट जवाब देना है। बताइए, फैज़ी अकबर के दरबार में था। तो फैज़ी जो है किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में था। किसके समय में मोहम्मद जायसी या मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी? 54 का राइट जवाब जल्दी से आपको देना है। वो था शेर शाह। किसके? शेर शाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। 55 पर चलते हैं। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? तो चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 1539 में। किसने पराजित किया था? 55 का आपको राइट जवाब देना है। जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। शेर शाह, महाराणा प्रताप, शिवाजी, बताइए। तो शेर शाह ने हुमायूं को इसमें पराजित किया था। चलिए, 56, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? कई बार पूछता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो 56 का जल्दी से आपको राइट जवाब देना है। देखिए, हुमायूं को दिल्ली बहुत प्यारी थी, तो दिल्ली में इसका मकबरा है, याद रखिएगा। किस मुग़ल शासक ने 2 बार शासन किया है? तो 57 का आपको राइट जवाब देना है। शाहजहां, हुमायूं, बाबर। हुमायूं ने किया है, ये 2 हिस्सों में शासन किया है, याद रखिएगा। पहले हिस्से में ये भाग जाता है, बीच के कुछ समय बाद ये दोबारा आता है और ये आगे चल कर के एक वक्तव्य आता है जहाँ ये सीढ़ियों से गिर करके इसकी मौत हो जाती है। तो इसको जो है याद रखिएगा। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ है? 58 का राइट जवाब आपको देना है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है, याद रखिएगा। 59 कह रहा, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया? पहले तो याद रखिएगा, जो शेख सलीम चिश्ती है इनका मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, पहले ये लाल पत्थर से निर्मित था, बाद में इसको संगमरमर करवाया गया। तो वो कौन सा शासक था पूछ रहे हैं जिसने इसको करवाया? तो वो आपका जहांगीर था। कौन था? जहांगीर ने करवाया था, याद रखिएगा।
किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा 100 को काबुल ले गई और वहाँ दफनाई? तो वो बाबर ही था और कोई नहीं था। तो 60 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 60 का राइट जवाब आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि थी? उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट। दोनों उपाधियां याद रखिएगा, कई दफ़ा पूछी जा गई हैं। बाबर ही था, मैंने बताया था ना, अगर कुछ ना समझ में आए, पेड़ पौधों से संबंधित चीज़ें पूछ ले तो बाबर को टिक कर दीजिएगा, आपका चांस बहुत ज़्यादा सही रहेगा। कौन सा पहला शासक या मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया? तो 62 का राइट जवाब देना है, वो भी आपका बाबर था, याद रखिएगा। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? जल्दी से बताइए। 63। अभी मैंने बताया था, बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में जो है अफगान सत्ता की स्थापना की। निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन था या थी? 64 का आपको राइट जवाब देना है, वो रानी दुर्गावती थी, याद रखिएगा। ये अकबर के समकालीन थे, याद रखिएगा। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई है? तो बताइए। 65 का आपको राइट जवाब देना है। तो शाहजहां ने आगरा में, तो मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा में है, ये भी पूछा जा सकता है। मोती मस्जिद किसने बनवाई है? शाहजहां ने बनवाई है। शाहजहां ने आगरा में कौन सी मस्जिद बनवाई है? ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? 66 का आपको राइट जवाब देना है, जल्दी से बताइए। वो औरंगजेब था जिसने जजिया कर पुनः लगाया। चलिए। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी क्या कार्य करता था? आपको 67 का राइट जवाब देना है। ये भूमि राजस्व का मूल्यांकन और उसको संग्रह करने का काम करता था, याद रखिए। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? बहुत बढ़िया है, कई बार पूछा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। पुरंदर की संधि के द्वारा जो है अपने आधे से ज़्यादा किले सौंपने पड़े थे मुगलों को। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 69 का राइट जवाब हो जाएगा 1669, याद रखिएगा। कई दफ़ा एग्जामों में ये भी पूछा गया है। कह रहा है निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज़ों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो 70 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? 73 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा? तो वो आपका शाहजहां होगा, याद रखिएगा। चलिए। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो ये जवाब देना है। तो 72 का राइट जवाब जल्दी से आप लोग कमेंट करके दीजिए, कब की थी? तो वो की थी 1555 और 56 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो 73 का राइट जवाब होगा सरहिंद, याद रखिएगा। उसने हिंद कर लिया, अर्थात सरहिंद के युद्ध में। चलिए। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं ही था और कोई नहीं था। जब दूसरी बार शासन ये शुरू करता है उसी के बाद इसकी मृत्यु हो जाती। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने कहा वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर उसके जीवन का अंत हो, कोई नहीं, हुमायूं ही था। चलिए, वक्तव्य भी याद रखिएगा। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? ये आपको जवाब देना है। मुहत्सिब जो है लोक आचरण का अधिकारी था, देखता था सबका लोक आचरण कैसा है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? तो जवाब दीजिए जल्दी से। 77। तो यह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, अर्थात उस भूमि से राजस्व नहीं लिया जाता था। 78 कह रहा है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है, बताइएगा। तो वो है अब्दुल समद। अब्दुल समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था। 79 कह रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो 79 का राइट जवाब क्या होगा? कमेंट करिए। तो वो होगा शेर शाह सूरी, याद रखिएगा। 80 कह रहा है किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी
गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? 80 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है। इसका राइट जवाब क्या होगा? तो वो होगा शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, इसका राइट जवाब क्या होगा? 81 का राइट जवाब होगा मुबाइन। ठीक है, चलिए। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? 82 का आपको राइट जवाब देना है। दारुल हर्ब नहीं है, दारुल इस्लाम है। क्या है? दारुल इस्लाम है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये सब बेसिक क्वेश्चन है, पते होने चाहिए। तो 83 का राइट जवाब होगा शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा, लाल किले का निर्माण। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। तो आपको जो सही जवाब होगा वो बताना है 84 का। ठीक है, हुमायूं ने जो क्रम से युद्ध लड़े हैं, तो जवाब दीजिए 84 का। चौसा, दौरा, कन्नौज, बेलग्राम, सरहिंद नहीं, ये वाला गलत है। तो सबसे पहले उसने दौरा, चौसा, कन्नौज या बेलग्राम और सरहिंद, बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो 85 का राइट जवाब क्या होगा? वो होगा A.L. श्रीवास्तव ने कहा है, याद रखिएगा। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? 86 का आपका राइट जवाब क्या होगा? तो शेर शाह ने बनाया था पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी। मयूर सिंहासन तख्त था, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? जल्दी से बताइए। 87 का राइट जवाब क्या होगा? वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, चलिए, याद रखिएगा, रंगीला के बाद कोई मयूर नहीं बना। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? 88 का आपको राइट जवाब देना है। उसकी घुड़सवार सेना नहीं थी, उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, जो उसकी सैन्य कुशलता थी उसी के बल पर उसने जीता था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? 89 का आपको राइट जवाब देना है। वो थी शेर शाह के मस्तिष्क की उपज थी। ठीक है, जवाबित का संबंध किससे था? 90 का आपको राइट जवाब देना है। तो 90 का जल्दी से आप लोग कमेंट करके राइट जवाब दीजिए। वो किससे था? राज्य कानून से था, याद रखिएगा। 91 कह रहा है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? 91 का राइट जवाब होगा कंधार का क्षेत्र जो है यही जड़ थी। मुमताज महल का असली नाम था मेहरुन्निसा, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। लाडली बेगम, अर्जुन दमानो बेगम या चौथा ऑप्शन रोशन आरा, बताइए क्या था? मेहरुन्निसा, लाडली बेगम। याद रखिएगा, ये मुमताज महल का असली नाम अर्जुन मंद बानो बेगम, कई दफ़ा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, याद रखिएगा। 93 पर चलते हैं। किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो सभी को पता है, ये औरंगजेब को कहा जाता है, इसे जिंदा पीर की उपाधि मिली है, याद रखिएगा। 94 कह रहा, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका राइट जवाब होगा पंचमहल। आपसे पूछ सकता है ऑप्शन देकर के बौद्ध विहार की शक्ल की तरह कौन सा है? तो पंचमहल है, याद रखिएगा। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? 95 का राइट जवाब दीजिए। 95 का राइट जवाब हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर से स्थापित किया वह कौन सा था? तो 96 का आपका राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। वो कछवाह राजा थे। ठीक है, कछवाहों के यहाँ से इन्होंने अपने विवाह की परंपरा शुरू की थी, राजकुमार मतलब क्षत्रियों के यहाँ। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वे कौन से थे? तो बहुत ही आसान है, 97 का आप बहुत आसानी से राइट जवाब दे सकते हैं, बीजापुर और गोलकुंडा। 97 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बीजापुर और गोलकुंडा। चलते हैं 98 पर। कह रहा है, निम्नलिखित मुग़ल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? जहांगीर हैं, जहांगीर की आत्मकथा फारसी में है, याद रखिएगा। मुग़लों ने नवरोज या नैरोज़ का त्यौहार कहाँ से लिया है? ये तो सभी को पता होगा। 99 का राइट जवाब क्या होगा? तो मुग़लों ने
नवरोज या नयरोज, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 99 का त्यौहार किससे लिया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पारसियों से लिया है। ठीक है, और नयरोज का शाब्दिक अर्थ होता है, ये भी जान लीजिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ है नया दिन। ठीक है, चलिए, पारसी कम्युनिटी हमारे यहाँ बहुत शक्तिशाली कम्युनिटी मानी जाती है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? 100 का राइट जवाब आपको जल्दी से देना है, जल्दी से कमेंट करके दीजिए 100 का राइट जवाब क्या हो जाएगा। राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। 101 पर चलते हैं, कह रहा है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? 101 का राइट जवाब देना है, वो औरंगजेब था जिसके समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे 100 क्वेश्चन पर चर्चा किया। ये मुग़ल एम्पायर के 100 क्वेश्चन आपको मिले हैं, और मान के चलिएगा कल 100 प्लस क्वेश्चन आपको कल की वीडियो में भी मिलेगा।